जैसा कि कल रात को ये लोग सोए थे, जिसमें नैब सिंह और उनकी जो वाइफ है अमृत वो नीचे सोए हुए थे, जबकि नैब सिंह का बेटा दुष्यंत की पत्नी अमृत कौर और उनका दुष्यंत का बेटा केशव ऊपरली पहली मंजिल पर सो रहे थे। तो दोस्तों, जब सुबह लगभग 8 बजे तक ये लोग नहीं उठे तो गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने दरवाज़ा खड़काया, क्योंकि अक्सर ये लोग सुबह उठ जाया करते थे। लेकिन जब दरवाज़ा खड़खटाने से भी ये लोग नहीं उठे तो इन्हें शक हुआ, तो पुलिस को बुलाया गया। तो देखते हैं कि अंदर जो है नीचे वाले कमरे में नैब सिंह और अमृत कौर के शव मिलते हैं, जिनका कि गला रेता गया है, गले पर तेज़धार हथियार से वार किया गया है। और जबकि जो पहली मंजिल पर ऊपर सो रहे थे दुष्यंत, केशव और अमृत कौर, वो भी गंभीर हालत में मिलते हैं। और तीनों को अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ भी जो अमृत कौर है उसकी भी मौत हो चुकी है। ऐसे में 3 मौतें हो चुकी हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ, ये अभी समझ से बाहर है। लेकिन फिर बता दूं कि नीचे आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा था, वहाँ जो 2 के शव मिले हैं, नैब सिंह और अमृत कौर के, उनका गला रेता गया है, गले पर कट के निशान हैं और खून भी बह रहा है। और दोनों के शव यहाँ हैं, पुलिस पहुँच चुकी है, शव को बरामद कर लिया गया है और कब्जे में ले लिया गया है। वहीं दुष्यंत का बेटा, जो नैब सिंह का बेटा दुष्यंत की वाइफ अमृत कौर और दुष्यंत का बेटा केशव जो है, तीनों गंभीर अवस्था में थे। तीनों को शाहबाद के अस्पताल में भेजा गया, जहां अमृत कौर की मौत हो चुकी है। दोस्तों, 3 मौतें यहाँ हुई हैं और किसने हमला किया, हमला करने वाले कौन लोग थे, अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, जांच चल रही है, लेकिन हृदय विदारक घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना है। ये मामला शाहबाद के ग्रामीण अंचल का गांव यारा का है। दोस्तों, जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो कमरा है जहां पर नैब और अमृत, उसकी पत्नी सो रही थी। पहले हमलावरों ने इस नीचे वाले कमरे में, जैसे बताया जा रहा है कि दोनों के शव इस कमरे में पड़े हैं अभी भी, नैब सिंह और अमृत कौर के, दोनों को जो है गला रेत दिया गया, गले पर तेज़धार हथियार से वार किया गया। दोनों के शव अंदर पड़े हैं, जबकि नैब सिंह का जो बेटा है दुष्यंत, वो ऊपर वाले पहली मंजिल के कमरे में सो रहा था अपने बेटे केशव और पत्नी अमृत कौर के साथ। उन पर भी हमला हुआ, उनको गंभीर अवस्था के चलते अस्पताल में भेजा गया, जहां दुष्यंत की पत्नी अमृत कौर दम तोड़ चुकी है, जबकि दोनों की हालत गंभीर बनी है, दुष्यंत और केशव की। इन पूरे परिवार पर किस तरह से हमला किया गया, ये अभी समझ से परे है। लेकिन फिर बता दूं कि ये परिवार जाट समुदाय से संबंध रखता है। हाँ जी सर, तो इस समय पूरा गांव विलाप कर रहा है कि आखिर इस परिवार पर यह हमला किसने कर दिया। रात को सही सलामत सोए थे और अक्सर इस परिवार की आदत थी जल्द उठना, लेकिन सुबह 8 बजे तक जब ये परिवार के सदस्य नहीं उठे तो आसपास के जैसे पड़ोसी हैं या रिश्तेदार पहुंचे, उन्होंने गेट खटकाने पर भी जब ये नहीं उठे तो अंदर आकर देखा तो नीचे वाले रूम में नैब सिंह और उसकी वाइफ अमृत डेड पड़े थे, बेड पर उनके शव पड़े हैं, गले को रेत दिया गया है, गले पर तेज हथियार से हमला किया गया है, जिससे उनकी मौत हुई है। वहीं ऊपर वाले कमरे पर, पहली मंजिल के कमरे पर जो दुष्यंत और उसकी वाइफ अमृत कौर और उसका बेटा केशव सो रहे थे और वो गंभीर हालत में थे, उन पर भी हमला हुआ। तो तीनों को गंभीर अवस्था के चलते अस्पताल में भेजा गया, जहां दुष्यंत की वाइफ अमृत कौर की मौत हो गई है। यानी कि 3 मौतें इस हमले में हो चुकी हैं। लेकिन इस हमले के पीछे साजिश किसकी थी, कौन है हमलावर,
कारण क्या है ये अभी कुछ भी सामने नहीं आया दोस्तों। पुलिस मामले की जांच कर रही है, शवों को कब्जे में ले लिया गया है। फोरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी, तथ्य जुटाएगी। फोरेंसिक टीम आएगी, वो तथ्य जुटाएगी, उसके बाद शवों को LNJP कुरुक्षेत्र में भेजा जाएगा।